इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पटना कॉलेज कैंपस में बवाल हुआ है। बोगस वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा करते नजर आए छात्र। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी और इस बीच बोगस वोटिंग को लेकर हंगामा करते नजर आए छात्र। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पटना कॉलेज कैंपस में बवाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्र अब उग्र और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी है। देखिए पटना कॉलेज कैंपस में बवाल हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। बोगस वोटिंग को लेकर बवाल हुआ है। सहयोगी आदित्य जहां हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। आदित्य, क्या कुछ है जानकारी? देखिए अमित, बोगस पोलिंग को लेकर के दो छात्र संगठन से जुड़े जो समर्थक से आपस में भिड़ गए हैं और जमकर दोनों तरफ से हंगामा हुआ। बीच में पुलिस को इंटरवेन करना पड़ा। पुलिस आकर के जब मामले को समझाने का प्रयास किए, फिर भी वो लोग नहीं माने और आरोप था कि प्रशासन की मिलीभगत से ये लोग बोगस पोलिंग करवा रहे हैं ताकि एक पक्ष के प्रत्याशी की जीत हो सके। इसी को लेकर के दोनों पक्षों दो जो छात्र संगठन दो गुट थे उसमें भारी हंगामा हुआ। पत्थरबाजी भी हुई है और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। बीच में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। अभी भी जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं और उनका आरोप है कि प्रशासन की जो उदासीनता के कारण एक गुट जो हावी होकर के किसी तरीके से चाह रहे थे कि बोगस पोलिंग हो। अभी भी इस मामले को लेकर के छात्रों में आक्रोश है। ये पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज का मामला है। इसके अलावा पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर भी छात्रों के दो गुटों के बीच में हंगामा हुआ है क्योंकि जाप के जो समर्थक थे उनका आरोप था कि जदयू के जो समर्थकों के द्वारा पुलिस के अधिकारियों को खाना और मिठाई खिलाई जा रही है ताकि उनके फेवर में जो वर्कर हैं वो काम कर सकें। इसको लेकर के पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर भी हंगामा हुआ है। लेकिन पटना कॉलेज के बाहर में जिस तरीके से दो गुटों के बीच में आपसी झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है और पुलिस को हल्की फुल्की बल प्रयोग करके उनको हटाना पड़ा है वहाँ से। ठीक है आदित्य, अभी क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी यहाँ पर हंगामे हो रहे हैं या फिर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है? नहीं, पुलिस अमृत, वहाँ पुलिस की भारी संख्या मौजूद हो गई है और समझा बुझा करके उन लोगों को अलग किया गया है क्योंकि अब मतदान की प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है। अब 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, तो इसीलिए प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि वहाँ से बैलेट बॉक्स को सुरक्षित काउंटिंग हॉल तक लाया जाए। हंगामे के बाद मतदान को रोक लिया गया है। जो लोग कतारों में थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। बस कुछ ही मिनटों में खत्म होने ही वाली थी और जब उसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्था भी की गई थी कि क्योंकि बैलेट पेपर को जो जहाँ पर काउंटिंग हॉल है वहाँ ले जाना था और इससे पहले जो लाइन में खड़े थे छात्र, उसी को लेकर के हंगामा हो रहा था कि एक पक्ष के रूप में एक दल के प्रत्याशी के को लेकर के वो फेवर कर रहे हैं। इसी को लेकर के हंगामा हो रहा था, लेकिन अब मामला पुलिस द्वारा शांत करवाया जा चुका है। जो आरोप छात्रों के हैं, जिन आरोपों को लेकर वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इनमें जरा सी भी सच्चाई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और इस मामले पर जांच भी होनी चाहिए। बहरहाल क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया सामने आ रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी? तो ये प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है क्योंकि प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि किसी तरीके से शांतिपूर्ण जो मतदान है वो संपन्न हो, क्योंकि उससे ज्यादा प्रशासन के सामने चुनौती है काउंटिंग हॉल के बाहर जिस तरीके से सभी दलों के समर्थक वहां जुटेंगे, वहां पर हंगामा होने की ज्यादा संभावना रहती है। बिल्कुल आदित्य, पर छात्रों का क्या कुछ आरोप है? वे क्या कुछ कह रहे हैं बोगस वोटिंग को लेकर? बोगस वोटिंग को लेकर उनका कहना था कि प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ अधिकारियों के कारण एक दल के प्रत्याशी को फेवर किया जा रहा था, लेकिन ये बहुत अंत में हुआ है अमृत, क्योंकि अब 2 बजे के बाद जो भी छात्र लाइन में खड़े हो जाते हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार रहता है। उसके अलावा कोई 2 बजे के बाद नया जो वोटर है वो लाइन में खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आदित्य, पर सवाल ये नहीं है कि वो देर से ये गलती हुई है और एक बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश था और छात्र आरोप लगा रहे थे कि प्रशासनिक मिलीभगत से एक दल विशेष के प्रत्याशी के पक्ष में काम किया जा रहा था, इसको लेकर के ये सवाल तो जरूर करे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ ऑथेंटिक बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से वह हंगामा हुआ है, वो प्रशासनिक जो चुस्त दुरुस्त का दावा प्रशासन कर रहा था, उस पर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, क्या किसी को चोट भी आई है पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किए गए उसमें? हल्की फुल्की पत्थरबाजी में एक आध लड़के घायल हुए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। और जब पत्थरबाजी ज्यादा होना शुरू हो गया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से वहां पर जो स्टूडेंट थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ा गया है। तो एक दो छात्रों को हल्की फुल्की चोट लगी है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। अमृत, ठीक है, ये पटना कॉलेज की तस्वीरें हैं। बाकी कॉलेजों की कैसी स्थिति है? क्या वहां अब भी मतदान हो रहे हैं या फिर इस खबर के सामने आने के बाद वहां भी मतदान को रोक दिया गया है? बाकी जगहों पर कैसी स्थिति है? देखिए, अधिकांशतः कॉलेज जहां पर वोटर की संख्या ज्यादा थी, वहीं पर 2 बजे के बाद छात्रों की कतारें देखने को मिली थी। अधिकांशतः जगहों पर 2 बजे तक मतदान संपन्न हो गया था। कुछ जैसे पटना यूनिवर्सिटी का जो पटना कॉलेज है या मगध महिला कॉलेज है और पटना वीमेंस कॉलेज, यही 3 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर छात्रों का कतार देखा गया था। लेकिन अब लगभग मतदान अब संपन्न हो चुका है। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 5 बजे से जो काउंटिंग शुरू होगी, वहां कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये काउंटिंग जो है वो कहां पर हो रही है आदित्य? पटना 8 कॉलेज में मतदान केंद्र बनाया गया है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूद किए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद तमाम जहां 51 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है, वहां से मतपेटी को पटना 8 कॉलेज में रखा जाएगा और 5 बजे के बाद वहां पर गिनती शुरू होगी, जो देर रात तक अमृत चलेगी। ठीक है आदित्य, बोगस वोटिंग को लेकर छात्रों ने विरोध किया, क्या दूसरे खेमे से भी यहाँ पर विरोध हुआ? क्या छात्रों के बीच भी लड़ाई हुई? दो गुटों के बीच में ही अमृत लड़ाई हुई थी, एक पक्षी लड़ाई नहीं हुई थी। जब बोगस पोलिंग की बात हुई थी तो 2 छात्र जो गुट थे, उन दो गुटों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी। इसी को लेकर के प्रशासन को वहां इंटरवीन करना पड़ा था और प्रशासन के तरफ से पुलिस के आला अधिकारी वहां पर भी बाद में कैंप कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से ये समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक र्यूमर है और इस र्यूमर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से छात्रों में आक्रोश था और दोनों तरफ से पत्थरबाजी कुछ देर शुरू हुई, प्रशासन के लिए चुनौती थी, लेकिन प्रशासनिक सतर्कता के कारण ये बहुत बड़ी घटना घटने से बची है। जी अमृत। बिल्कुल आदित्य, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बोगस वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ है। कुछ छात्रों के आरोप है कि यहां पर बोगस वोटिंग कराया जा रहा है। इसे लेकर एक छात्र गुट जो है वो दूसरे छात्र गुट से उलझ पड़ता है। प्रशासन की टीम लाठीचार्ज करती है, स्थिति को नियंत्रण में ला दिया गया है। जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी उसे रोक दिया गया है। अब मतगणना की बारी है। शाम 5 बजे से इसकी शुरुआत होगी, देर रात तक चुनावी नतीजे आएंगे। पर इससे पहले जो दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पर स्थिति बेहतर है, अगर बोगस वोटिंग के सवाल है, जाहिर सी बात है छात्रों के जो आरोप है उन आरोपों की जांच करनी चाहिए। अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो एक बड़ी लापरवाही है, एक बड़ा गोरख धंधा है। इस मामले पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना कॉलेज की, ये तस्वीरें पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के खास कॉलेजों में से एक है। पटना कॉलेज विश्वविद्यालय कैंपस में ही ये कॉलेज है जहां पर 2 छात्र गुटों के बीच झड़प हुई है बोगस वोटिंग को लेकर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल पटना यूनिवर्सिटी के जो तमाम बाकी के कॉलेज है, उन कॉलेजों की जो स्थिति है, जो जानकारी मिल रही है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है शाम 5 बजे से जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, देर रात तक चुनावी नतीजे आएंगे। बाकी कॉलेजों की स्थिति बेहतर है, पर पटना यूनिवर्सिटी के बीच में पटना कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है, यहां पर बोगस वोटिंग का एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। 2 छात्र गुटों के बीच में झड़प हुई है, प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में है। कुछ छात्रों को चोटें भी आई हैं, पर बड़ा सवाल ये कि
कि ये बोगस वोटिंग आखिर हुई तो हुई कैसे, क्या इसके पीछे वजह है, कहां प्रशासन की तरफ से चूक हुई है या फिर प्रशासन की मिलीभगत है, एक बड़ा सवाल है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना कॉलेज में बवाल की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक अमले की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ यहां बवाल के बाद हंगामा भी देखने को मिला और उसके बाद छात्रों को देखिए आप किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों, अपनी बातों को लेकर। पर यहां देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। बहरहाल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान की प्रक्रिया अब कहीं ना कहीं पूरी हो गई है और इस दौरान एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई हैं। प्रत्याशी और उनके समर्थक वोट के लिए एक दूसरे के पैर भी पड़ते नजर आए अपने पक्ष में मतदान के लिए और आखिरकार यहां हंगामे की तस्वीरें भी उभर कर सामने आ गई। इससे पहले एक प्रत्याशी के गाड़ी पर हमला हुआ था, उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। कहीं ना कहीं प्रशासन को तब भी सचेत हो जाना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं पटना कॉलेज की, जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। बाकी कॉलेजों में ऐसा ही रहा, पर पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के बीच में स्थित पटना कॉलेज में बवाल की तस्वीरें उभर कर सामने आई, जहां दो छात्र गुट आपस में उलझ गए, बोगस वोटिंग के मसले पर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, मारपीट करने पर उतारू हो गए। पुलिस ने इन्हें लाठीचार्ज करके यहां से हटाया है। मतदान की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। वक्त 2 बजे तक का ही निर्धारित था, पर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बड़ी चूक हुई है, जिस वजह से जो छात्र कतारों में थे उन्हें भी वहां से अब वापस लौटना पड़ा। अपने मताधिकार का वे इस्तेमाल नहीं कर पाए। प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है, क्योंकि जिस तरीके से आम चुनाव में आरोप मढ़े जाते हैं, आम चुनाव की तस्वीरें सामने आती है, यहाँ विश्वविद्यालय चुनाव में इतनी बड़ी फौज लेकर भी अगर प्रशासनिक अमला शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में सफलता हासिल नहीं करता है तो एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है, बोगस वोटिंग को लेकर जो विरोध किए गए हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल प्रशासन का अब तक कहना है कि ये महज एक र्यूमर है और र्यूमर के तहत ये मारपीट हुई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में ला दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये र्यूमर है, र्यूमर की वजह से ऐसा किया गया है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी चूक है। अगर ये र्यूमर है तो भी आपकी मौजूदगी थी, बावजूद इसकी स्थिति नियंत्रण में आप नहीं कर पाए। यहाँ पर हंगामे क्यों हुए? इतनी बड़ी फौज के रहने के बावजूद यहाँ पर हंगामे कैसे हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महज छात्र संघ चुनाव को अगर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं कराया जा सकता है बिहार में, तो फिर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो आरोप लगते हैं उसका आप क्या कर सकते हैं? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें।